नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पर्यावरणीय प्रदूषण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित, चूँकि आज पर्यावरण का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा में पर्यावरण को बचाने के लिए इन पर्यावरणीय मुद्दों को पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इसी पर्यावरणीय मुद्दे के साथ उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन, अर्थात अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसका प्रभाव क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, प्रकृति पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों पर, इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ से आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा के स्रोत की। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज औद्योगिक क्रांति आई है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में उद्योगों की बुरी तरीके से स्थापना हुई है। तो इस औद्योगिक क्रांति के कारण ईंट भट्टों की चिमनियाँ, चूड़ी प्लांट, चमड़ा प्लांट, रिफाइनरीज, स्वचालित वाहन, डीजल वाहन, जेट विमान और भी बहुत बड़े बड़े वाहन के द्वारा जो इनकी चिमनियों या साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, ये धुआं ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है। जैसा कि आप ऊपर चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो धुआं है ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है और इस धुआं के अंदर विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं, जिनमें सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। क्या क्या होता है, इनमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। जब ये धुआं, जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है तो ये वायुमंडल की नमी से क्रिया करता है। जो हवा के अंदर जो वायुमंडल में नमी होती है, उस वायुमंडल की नमी से ये जो सारी गैसें हैं, ये वायुमंडल की नमी से क्रिया करती हैं। आप देख रहे हैं, वायुमंडल की नमी से क्रिया करके ये जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, वो सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए, जो धुआं है, जो चिमनियों और साइलेंसर से निकलने वाला धुआं है, ये ऊपर वायुमंडल में पहुँचता है, फिर वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करता है। जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। और ये सभी अम्ल स्वभाव में अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं, अत्यंत तेज होते हैं। जब ये अम्ल वर्षा के समय बनते हैं, कब बनते हैं? जब ये अम्ल वर्षा के समय बनते हैं तो ये वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर आने लगते हैं। कब बनते हैं? जब ये वर्षा के समय बनते हैं। देखिए, आप वायुमंडल की नमी से क्रिया की और ये जो अम्ल हैं ये वर्षा के समय बन रहे हैं। और जब वर्षा के समय बन रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये ज़मीन पर वर्षा की बूंदों के साथ ज़मीन पर आ रहे हैं। और जब ये वर्षा की बूंदों के साथ ज़मीन पर आएंगे, धरती पर आएंगे, तो विभिन्न हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। मृदा की संरचना बदल जाएगी, मिट्टी की संरचना बदल जाएगी, मिट्टी की जो उपज शक्ति है, मिट्टी की जो बीजों को उगाने की क्षमता है वो बदल जाएगी। वनस्पतियों पर विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। विभिन्न प्रकार की जो हमारी मूल्यवान इमारतें हैं, जैसे ताजमहल आपका, इन सभी पर आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है मथुरा, जो कि आगरा के पास पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं वहाँ रिफाइनरी है। तो रिफाइनरी के कारण जो रिफाइनरी की चिमनी है उससे अत्यंत हानिकारक गैसें निकलती हैं, हानिकारक धुआं निकलता है। तो उस रिफाइनरी की चिमनी का धुआं मथुरा और आगरा के वायुमंडल में पूरी तरीके से फैला रहता है। और उस रिफाइनरी की चिमनी से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो सल्फ़र के ऑक्साइड निकलते हैं,
वो आगरा और मथुरा के ऊपर वायुमंडल की नमी से क्रिया करके वहाँ लगातार अम्लीय वर्षा करते रहते हैं, जिससे आगरा के अंदर बने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत ताजमहल का रंग लगातार पीला पड़ता चला जा रहा है। अर्थात जो अत्यंत आर्थिक महत्व वाली इमारतें हैं उन पर भी इसका महत्व अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य में भी हानिकारक त्वचा रोग और कैंसर जैसी समस्याएं अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न हो रही हैं। आज के पर्यावरणीय मुद्दों में जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है, बहुत ही हानिकारक समस्या है, बहुत ही खतरनाक समस्या है। अम्लीय वर्षा को रोकने का एकमात्र तरीका है कि प्रदूषण को कम किया जाए। चिमनियों का प्रयोग कम से कम किया जाए और जो भी कारखाने हैं, जो भी भट्टे हैं, जो भी रिफाइनरीज़ हैं, उन्हें शहरों से उचित दूरी पर लगाया जाना चाहिए और उनमें कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। अगर प्रदूषण को कम ना किया गया, अगर चिमनियों से ऐसे ही धुएं के अंबार, हानिकारक गैसों के अंबार निकलते रहे, तो ये जो अम्लीय वर्षा की समस्या है, विश्व के आज विभिन्न ऐसे देश हैं जहां पर अम्लीय वर्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो अम्लीय वर्षा भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में सामने आ सकती है। तो अम्लीय वर्षा हम सभी लोग समझें, जो भी धुआं निकलता है उसमें सल्फ़र तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। जब ये धुआं ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल की नमी से क्रिया करता है। धुएं में जो सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं वो सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और जब ये अम्ल वर्षा के समय बनते हैं तो वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर आ जाते हैं। ये स्वभाव में अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं और यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका अत्यंत हानिकारक प्रभाव हमारे जनजीवन पर देखने को मिलता है। धन्यवाद।